दुबई आज कौन नहीं घूरना चाहता है। दुबई यूएई की रईसी के बारे में भला आज कौन नहीं जानता है। दुबई के लोग आखिर अमीर कैसे बना, ये एक राज ही है। लेकिन मैं आज दुबई यूएई के रईसी और अमीरी के बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर दुबई के लोग अमीर कैसे बने। आज इससे पर्दा उठाएंगे। आज मैं आपको दुबई यूएई के सीक्रेट के बारे बताऊंगा कि आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना। आखिर दुबई शेख कौन है, वो अपने देश में शासन कैसे करते, दुबई का संविधान कैसा है, क्या दुबई का कानून सख्त है, कानून व्यवस्था आखिर कैसी है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखटूम। आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया। दुबई खुद का इतना बड़ा सोने का मार्केट किस प्रकार खड़ा किया। क्या वहां रॉकी भाई ने तो गोल्ड सप्लाई नहीं किया। दुबई में इतना अपॉर्चुनिटी आखिर कहां से आया। तो आज इसी सब मुद्दे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज दुबई की एक एक चीज के बारे विस्तार से जानेंगे। दुबई के अमीर बनने के पीछे की कहानी। एडवर्टाइजमेंट। 30 से 35 साल पहले अगर दुबई की स्थिति देखी जाए तो वहां कुछ भी आज जैसा वहां नहीं था। दुबई में सिर्फ हर जगह रेत ही रेत था, ना वहां रेत पर मकान और न ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना संभव था। लेकिन फिर वहां के लोगों ने उसी रेत पर इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दुबई में ही है, और साथ में ही इतने महंगे महंगे रूम जिसको सुनकर ही लोग सिर्फ बाहर से ही देखकर मन को दिलासा दे देता है। और तो और अगर आप उसमें घूमने के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे लगते हैं, वो भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। दुबई के पास किसी भी तरह का पानी का कोई सोर्स तक नहीं था, ना ही कोई साधन। तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना, एक बड़ा सवाल है। ना दुबई के पास अपना खाना है, ना दुबई के पास अपना पानी, ना किसी तरह का मिनरल था, ना उसका अपना खुद का सोना था। लेकिन आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मार्केट है। तो आखिर दुबई के पास ये सब आया कहां से, आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात के शासक दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम का हाथ है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम बड़ी दूर की सोचते हैं, यानी आगे की सोचते हैं, और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। दुबई यूएई के शासक, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम का जन्म 15 जुलाई सन 1949 को हुआ। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम एक ऐसा विजनरी लीडर, दूरदर्शी नेता है, इनके मुकाबले कोई दूसरा नेता किसी देश में है ही नहीं जो इनके जैसा सोचे और उसे पूरा भी करे। यह एक विजनरी लीडर, दूरदर्शी नेता है। कुछ लोगों को लगता है कि दुबई तेल बेच के अमीर बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई को तेल से मात्र 1% की रेवेन्यू ही जेनरेट होती है। तो फिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखटूम ने दुबई को पहले तो टैक्स फ्री बनाया, जिस वजह से यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आकर खुद इन्वेस्ट करते हैं, व्यापार करते हैं। इन्होंने ऐसा आइलैंड बनाया जिसके अंदर बहुत सारे घर बनाया जा सके और उसको बेचकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की, जिसको वो धीरे धीरे बढ़ाती गई और आज इस मुकाम पर है। दुबई टू दुबई यूएई को टैक्स फ्री जोन बनाया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम ने दुबई को पूरी तरह से टैक्स मुक्त, शुल्क माफ बना दिया। सबसे पहला तो दुबई एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब भी है, जहां पर प्रतिदिन लाखों लोग वहां घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। दुबई ने ऐसी ऐसी चीज बना दी है कि जिससे लोग आकर्षित होकर दुबई बहुत ही ज्यादा तादाद में घूमने के लिए आते रहते हैं, जिससे दुबई को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम ने दुबई को फाइनेंशियल हब बना दिया, जिससे कि यहाँ पर बहुत से लोग आकर यहाँ बड़े ही आसानी से इन्वेस्ट करते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम दुबई में कुछ भी करेंगे तो या तो नंबर 1 पे रहेंगे या फिर टॉप 10 पे रहेंगे। अगर मॉल बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल बनाएंगे, अगर टावर बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाएगा, बुर्ज खलीफा बना दिया। दुबई में उन्होंने एक पाम डिजाइन का आइलैंड बनाया, पाम आइलैंड, जो खजूर के पत्ते के डिजाइन आकार सा बनाया गया है। इस लीफ डिजाइन के किनारे किनारे बहुत सी बिल्डिंगें बनाई गई है और वहां के लोगों को बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया। अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी 7 स्टार होटल बनाया, जिसमें आम आदमी का जाना संभव नहीं है। भारत के लोग तो खासकर चप्पल पहनकर बड़े आसानी से घुस जाते हैं, लेकिन वहां के होटल में आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। उस होटल में जाने से पहले आपको बुकिंग करनी होगी, तभी जाकर आपको कहीं वहां रूम मिल पाएगी। दुबई का कानून व्यवस्था कैसी है। कुछ लोगों को दुबई के कानून के बारे जानकर हैरानी होगी, काश ऐसी व्यवस्था सभी देशों में होती, खास करके हमारे देश में, जिससे सरकार को भी बहुत फायदा होता है कि कानून व्यवस्था इतनी व्यवस्थित, इतनी सख्त है कि शायद ही किसी देश में इतनी सख्त कानून व्यवस्था होगी। वहां की पुलिस सिस्टम एकदम डिजिटल स्मार्ट पुलिस सिस्टम है, जिसमें पुलिस की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आपको वहां सड़क पर कहीं एक भी पुलिस वाला तक नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर ना के बराबर दुर्घटना होती है, ना ही वहां के लोग नियमों को तोड़ने जबकि पुलिस होती भी नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई की कानून व्यवस्था कितनी सख्त है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ता है। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस मानी जाती है।
दुबई पुलिस की जो कार होती है वो एकदम सी लग्जरी कार होती है जो बाकी देशों की पुलिसों की गाड़ियों से बहुत महंगी होती है। वहां पर लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता है, सिर्फ ऑयल कंपनी, गैस कंपनी, बड़े बड़े होटलों के मालिकों से टैक्स वसूला जाता है। शराब पर 50% तक टैक्स लिया जाता है। दुबई में सभी को पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। आप कहीं भी ऑफिशियल और पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। दुबई में करीब हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर वहां की सरकार के बारे में बुराई नहीं कर सकते हैं। गर थूकता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है और सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। पब्लिक प्लेस पर कोई भी किसी को प्रपोज नहीं कर सकता है। दुबई में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को होती है जबकि हमारे यहाँ रविवार को। पब्लिक जगह पर आप रोमांस नहीं कर सकते जैसे गले मिलना, किस करना आदि। बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा फ्लैट खरीदने वाला भारत के केरल का ही रहने वाला है जिसने 22 फ्लैट खरीद कर रखा है। आप सड़क पर अपनी गंदी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ऐसा पाने पर 200 दिरहम यानी करीब 4000 रुपये का जुर्माना लगता है। एक दिरहम भारत के 20 रुपये के बराबर होता है। दुबई की जितनी आबादी है उसमें सिर्फ 15% ही दुबई का नागरिक है, बाकी तो अन्य देशों का लोग है, जिसमें भारतीय, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, बांग्लादेश आदि। दुबई में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन दुबई में ही है जिसका नाम मिरेकल गार्डन नाम दिया गया। दुबई में अधिकांश कमाई टूरिस्टों से होती है 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक। दुबई जुर्माना किस किस कंडीशन में लेती है? अगर आपको किसी भी तरह का कंप्लेंट करना है तो उसके लिए पुलिस के पास नहीं जाना पड़ता है। सारा पुलिस डिजिटल सिस्टम है, एक तरह से स्मार्ट पुलिस है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपको किसी तरह का कंप्लेंट करना है, बस एक स्मार्ट मशीन के पास जाए, अपना सारा डिटेल्स फिल करिए और सबमिट कर दीजिए। आपका कंप्लेंट दर्ज हो गया। दुबई को आधी इनकम तो फाइन और पेनल्टी से होती रहती है। वहां की सरकार ने इतना ही फाइन और पेनल्टी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों पर लगा दिया कि कोई ना कोई कानून तोड़ता ही रहता है। बहुत से लोग डर से कानून तोड़ता ही नहीं है। दुबई में आप ऐसे ही चलते किसी लड़की को छेड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो आपको जुर्माना और जेल दोनों ही हो सकती है। अगर आपने ट्रैफिक रेड लाइट जंप की तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 200 दिरहम यानी करीब 4000 रुपये कट जाती है। दुबई की बिल्डिंगें किस पर टिकी है? जमीन पर, चाहे आप घर बनाए, मकान बनाए या फिर बड़ी बड़ी इमारतें बनाए, उसके लिए जमीन की मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी होना बहुत जरूरी होता है और साथ में ही मिट्टी ही होनी चाहिए। दुबई में तो सिर्फ रेत ही रेत है जिस पर बिल्डिंगें बनाना असंभव है, लेकिन दुबई ने उसी रेत पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जिसका मुकाबला कोई देश नहीं कर पाता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के इंजीनियर ने किस प्रकार बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ी किया है। इसके लिए वहां के इंजीनियर और वहां सरकार ने खूब मेहनत की। बिल्डिंगें बनाने से पहले बहुत रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि दुबई की ईस्टर्न रेंज की जो पहाड़ियां थी जो वी शेप में बनी थी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टूम ने दिमाग लगाया और अपने इंजीनियर से पूछा कि यह पहाड़ियां वी शेप में कैसे बनी। कभी ना कभी यहाँ से जरूर पानी की धारा गुजरी रही होगी, यहाँ से पानी बहा होगा, तभी तो ये पहाड़ियां वी शेप में बनी है। वहां दुबई में ईस्टर्न रेंज की जो पहाड़ियां थी जो वी शेप में बनी थी, यहाँ से बहुत सालों पहले पानी बहा करती थी। एक अनुमान के मुताबिक किसी ने इसके पुराने इतिहास के बारे में कहीं जरूर लिखा होगा। आज भी दुबई के कई किलोमीटर नीचे पानी मौजूद है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्टूम बोरिंग करवाकर अच्छे से मैनेजमेंट करके उसका इस्तेमाल लायक बनाया। दुबई में जितने भी इमारतें हैं सब रेत पर टिकी है और रेत पानी पर टिकी है। अगर रेत को पानी नहीं मिलेगा तो सारी इमारतें गिरने लगेगी। एक दिन में करीब 2 लाख गैलन लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेट कंट्रोल्ड सिटी क्या है? दुबई एक ऐसा टेम्परेट कंट्रोल्ड सिटी मॉडल पर काम कर रही है जहां पर सब कुछ होगा, जहां टेम्परेट को बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और उसी सिटी में दुबई एक बहुत बड़ा मॉल भी बनाने जा रही जो दुबई मॉल से 4 गुना बड़ी हो सकती है। टेम्परेट कंट्रोल्ड सिटी हर सुविधा से लेस होने वाली है, जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, जिसमें सड़क होगी, बड़ी बड़ी होटल और पूरा का पूरा सिटी एयर कंडीशनर होने वाली है। दुबई 30 पैसेंजर वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां बना रही है जो फुली ऑटोमेटिक होगी, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी, जिसमें 30 लोग आसानी से बैठकर सफर कर सकते हैं, जिसमें आपको खुद से स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट चयन करना पड़ता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के बाद स्वतः ही रुक जाएगी।